नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती में जो पीपीएससी के प्री के क्वेश्चन को हम लोग लगा रहे हैं 1993 की 92 93 का हो गया था, 94 का लगा रहे थे तो 72 73 नंबर के क्वेश्चन तक हुआ था। आइए अगला कर लेते हैं क्वेश्चन। तो हाँ, क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों का संगठन का निर्देश या कहाँ है? अनुच्छेद 40 में है। ठीक है। अनुच्छेद 51 के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि इनसे संबंधित है। अनुच्छेद 32 में आपको पता है कि मूल अधिकारों का संवैधानिक उपचार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 को ही अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रकार का है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अगला है, योजना आयोग, जब यह पेपर हुआ था उस समय योजना आयोग था, तो उसके बारे में है कि परामर्शदायी संस्था है योजना आयोग। और अब क्या है? योजना आयोग की जगह नीति आयोग है, जो कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर है। ठीक। अगला, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। भारत का उन्नति संतोषजनक है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का ये पंचवर्षीय योजना को हमें नहीं लगता है कि बहुत समय देना, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का बहुत बड़ा प्रासंगिकता नहीं रह गया है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो जूट और रुई का उद्योग। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य उद्योग ही है, जो कि स्रोत है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़े के उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग हैं। भारत सर्वश्रेष्ठ दाल का उत्पादक भी है सबसे ज़्यादा, और उपभोक्ता भी दाल का सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी कहाँ है? बिहार में पड़ता है, वहाँ पर लगाया गया था। एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4Cl विद्युत अपघट्य होता है। अगला है, डायनामो क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि घुमाना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आकाश नीला क्यों लगता है? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। 1 माइक्रोन के बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब इस मीटर को आप मिलीमीटर में बदल दीजिए, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में बदलेंगे तो ये 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला, अतिचालक का लक्षण क्या है? अनंत पारगम्यता। वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ? प्लूटो पर। प्लूटो पर वर्ष सबसे ज़्यादा होता है दीर्घतम। वर्षा की बूंदें गोल इसलिए होती हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण होती है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तो कमरे में थोड़ी गर्मी होने लगती है। रेडियम प्राप्त किया गया था किस खनिज से? तो पिच ब्लेंड से प्राप्त किया गया था। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन है। और नागासाकी में जो हुआ था परमाणु बम वाला, वहाँ पर प्लूटोनियम नामक तत्व का प्रयोग किया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 ½ H2O। हड्डियों के टूटने फूटने पर इसी का प्रयोग होता है। नींबू खट्टा इसलिए होता है क्योंकि उसमें साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है।
वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। इसमें विभिन्न गैस समानुपातिक न होकर के भिन्न भिन्न मात्रा में होता है, इसलिए इसे यौगिक के बजाय मिश्रण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलेय होता है, ये असत्य है। अगला, पारद धातु मिश्रण क्या है? पारद युक्त मिश्र धातु होता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है इन दोनों से, मतलब बीजों से और तना काट से। संसार के सबसे बड़ा पुष्प क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेशिया है। मटर पौधा क्या है? मटर का पौधा एक शाक है। जल से बाहर निकलने जाने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं? श्वास नहीं ले पाती हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? नाच करके, नर्तन करके पहचानते हैं। अगला, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 20 दांत 2 बार निकलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां हैं, याद रखिएगा। ठीक। आधुनिक मनुष्य का हाल किसके पूर्वज? तो ये है क्रोमैग्नन मानव, क्रोमैग्नन मनुष्य के। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए? तो जीन के संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया। डहेलिया की जड़ से इंसुलिन प्राप्त होता है, याद रखिएगा। यह सूर्यमुखी कुल द्विदली वर्ग का पौधा है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है। यह भी मुख्यतः प्रोटीन का होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन का होना हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से ही शुगर हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। ठीक। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए? गन्ने में प्रयोग किया जाता है। अगला, छोटा नागपुर क्षेत्र में हो विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1820-21 में। कोल विद्रोह 1831-32 में। संथाल 55-56 में। मुंडा 95 और 1900 में। ठीक। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है। पूछा था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो इसमें से कोई नहीं, कोई ऐसा विद्रोह ही नहीं हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र में हो विद्रोह हुआ था, जिसका नाम था 1820-21 में हो विद्रोह। अगला, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तिनकठिया से। 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को खत्म करना चाह रहे थे गांधी जी। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। ठीक। अच्छा, बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। पटना उच्च न्यायालय कब बना? 1916 में। ठीक। सन 1930-32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो गया से। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य उड़ीसा है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड को स्थान है इसके बाद। बिहार में जंगल फैले हुए उस समय की घटना है। अभी की अगर बात करें तो वनावरण और
लगभग 9,722 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.5% लगभग है। बिहार, उस समय बिहार और झारखंड अलग हुए नहीं थे, तो बिहार का इस्पात कारखाना जमशेदपुर। अब उस समय के हिसाब से क्वेश्चन को छोड़ देंगे ज़्यादा, क्योंकि जमशेदपुर इस समय झारखंड में है, लेकिन यह पेपर है 1994 का, तो उस समय जमशेदपुर बिहार में था। उस समय बिहार में भी कहा जाता था खनिज बड़ा है, क्योंकि जमशेद झारखंड बिहार में था, तो भाई इसीलिए कहा जाता है बिहार में भी खनिज बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब से अलग हो गया तब से बिहार खनिज के क्षेत्र में बहुत ही कम हो गया। हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। अगला, अब ये सब करंट वो था, मैथ रीजनिंग है। अगला है कुछ करंट है, स्टार टीवी है, उत्तर कोरिया, मतलब ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। कोलकाता बिहार का जनसंख्या वाला, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, कोलकाता है, जनसंख्या के मामले में बहुत बड़े ये सब शहर हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है, तो बाघ है। कछुआ नसृष्ट प्राणी की कौन सा है? नृसिंस प्राणी कौन सा है? कछुआ, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिसको बोलते हैं, तो कछुआ है। तो ये 150 क्वेश्चन आपके सामने। अगले बार अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे 1995 के प्रश्न। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।